स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 9th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2000 एग्जाम 26 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रश्न अधिकतर जो उठाए जाते हैं वह मॉडल पेपर सॉल्यूशन से उठाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो पेपर आप लोगों को बनेंगे वह पीवाई क्यू क्वेश्चन। ठीक है, पीवाई क्यू क्वेश्चन जिससे 30 से 40% उठाया जाएगा। ठीक है, और पीवाई क्यू मॉडल पेपर से 30 से 40% उठाया जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के A+ आने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख ले। ठीक है, और उस पर अपना पढ़ाई बेहतर तरीका से करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि मिटा लेते हैं सबको। हाँ, ये रहा। हाँ, बस। चलिए, पहला प्रश्न क्या बोला है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठा हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उसमें कितने लोग शामिल थे? तो 7,000 लोग शामिल थे। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न दूसरा क्या बोल रखा है कि मेनर क्या था। ठीक है, यानी मेनर क्या था वह पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो मेनर था स्टेटस था। ठीक है, स्टेट। आगे देखेंगे हम 3 नंबर प्रश्न क्या है कि रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया? तो जार निकोलस द्वितीय थे, वह कब त्याग पत्र दिया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो 2 मार्च 1917 को दिए थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम 4 नंबर प्रश्न क्या है कि कुलक से क्या समझते हैं? तो कुलक से क्या समझते हैं? तो ये हो जाएगा किसान का अच्छा हालत। ठीक है, आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न क्या है कि नाजी मुथ लीग की स्थापना कब हुई? ठीक है, नाजी मुथ लीग की स्थापना आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला है कि ये एवेक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था? ठीक है, एविकेशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था? तो ये तात्पर्य क्या हो जाएगा? गैस चेंबर का मृत्यु से। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा कमरा में पैक करके लोगों को गैस चेंबर से लोगों को मराया जाता था। ठीक है, तड़प तड़प कर मार दिया जाता था। आगे देखेंगे हम प्रश्न 7 नंबर क्या बोला है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाएगा? तो मार्क कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ? तो भारतीय वन कानून ये हो गया था 1865 ईस्वी को पारित। और कब लागू हुआ था? तो 1892 ईस्वी में। ठीक है, 91 92 जो भी थे तो उसमें से पारित हुआ था। आगे देखेंगे हम 9 नंबर प्रश्न क्या है कि स्लीपर कहाँ लगते हैं जिस जिस पर यात्री यात्रा करते हैं? तो स्लीपर कहाँ लगे होते हैं? तो रेल के डिब्बों पर। ठीक है, आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवरों के साथ घूमते थे। तो जो चलवासी थे चरवाहे, वह अपने साथ किन किन जानवरों को लेकर घूमते थे? तो भेड़ तथा बकरियों को लेके घूमते थे। ठीक है, आदिवासी सब चलवासी भेड़ बकरियों को लेके अपने साथ घूमते थे। आगे देखेंगे हम 11 नंबर प्रश्न क्या कि धारा क्या होते हैं? तो धारा क्या हो जाएंगे? जो धारा होते हैं वह ऊंचे पर्वतों में चारागाह होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न क्या है कि किस देश में सबसे पहली कृषि क्रांति हुई?
तो किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई थी? ये हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। क्या है कि 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया? तो क्या चलना शुरू हो गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो यूएसए था उसमें मिट्टी भारी आंधी शुरू हो गया। आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। क्या कि सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया? तो कब खेला गया? तो ये जो था 1971 ईस्वी में खेला गया था। ठीक है, आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न। क्या है कि सौ कुलोत्सव कहाँ तक वस्त्र पहनते थे? तो ये जो लोग थे वह कहाँ तक वस्त्र पहनते थे? तो ये घुटने तक वस्त्र पहनते थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम 16 नंबर प्रश्न। क्या है कि मनकू जी क्वासिजी एंटी भारत के किस शहर की अदालत में लगान अधिकारी थे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये था सूरत का। ठीक है, आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न। क्या है कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल लगभग कितना था? तो 32.8 लाख। ठीक है, इस पास पॉइंट हो जाएगा। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32.8 लाख, सही से नहीं लिखा रहा, वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 18। क्या बोल रहा है कि भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप लोगों का जो मैप में है तो वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित था। ठीक है, यानी कि पहला नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम 29 नंबर प्रश्न। क्या है कि भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो भारत का कौन सा स्थान है जो सागर के मिलन स्थल पर स्थित, यानी कि तीन सागर के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो कन्याकुमारी है भारत का स्थान, उस पे तीन सागरों के मिलन, यानी कि जो तीन सागर जो एक स्थान पे मिलते हैं उस स्थान पर स्थित है। आगे देखेंगे हम 20 नंबर प्रश्न। क्या कि नामांकित में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत जब भी बोल दे तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? गोदावरी जो नदी है वह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 21 नंबर प्रश्न। क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में क्या कहते हैं वही पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सांगपो। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। क्या कि किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किस स्थान पे हो जाएगा? यहाँ तो दिख रहा है गालिसराम। ठीक है, लेकिन हो जाएगा आपका मेघालय के, मेघालय मेघालय के मासिन राम में। ठीक है, मासिन मासिन राम, इस पे होता है सबसे अधिक वर्षा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमको गलत लग रहा है। ठीक है, मासिन राम होना चाहिए था मेघालय के। ठीक है, आगे देखते हैं हम 23 नंबर प्रश्न। क्या है कि कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है वह स्थानीय भाषा में होते हैं। वह स्थानीय भाषा में क्या हो जाएंगे? देखिए मिटा लेते हैं। हाँ, स्थानीय भाषा में आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो महावत। 24वां प्रश्न देखते हैं। क्या है कि लू शब्द का क्या अर्थ है? तो लू शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाता है गर्म हवा। ठीक है, जो उत्तरी भारत से आता है, यानी कि ऊपर की ओर से। आगे देखेंगे हम 25 नंबर प्रश्न। क्या है कि रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो जो रबर का संबंध है वह हो जाएगा
उष्णकटिबंधीय से है। ठीक है, आगे देखेंगे 26वां प्रश्न, क्या कि तिब्बत जंगली गधे को क्या कहते हैं? तो तिब्बत जंगली गधे को कियांग कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे हम 27वां प्रश्न, क्या है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगा? तो हो जाता है केरल का। ठीक है, आगे देखेंगे हम 28वां प्रश्न, क्या है कि स्थल और जल में निवास करने वाली प्राणी को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि जल में भी रहेगा। ठीक है, जल में भी रहेगा प्लस जमीन में भी रहेगा, यानी कि स्थल में भी रहेगा। उसे क्या कहते हैं? उसे हम उभयचर कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम प्रश्न प्रश्न संख्या 29, क्या बोला है कि आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन है? आंतरिक प्रवास का उदाहरण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देश के अंदर। ठीक है, आगे देखेंगे हम 30 नंबर प्रश्न, क्या कि एक मध्य यूरोपीय देश है? तो मध्य यूरोपीय देश पोलैंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 31वां प्रश्न, क्या कि आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया? तो आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया? तो ये एक क्रूडा ने बन गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या है 32 नंबर प्रश्न, कि किस देश से आग आना सूची का संबंध है? ठीक है, तो आग आना सूची का संबंध किस देश से हो जाएगा? ये हो गया था म्यांमार से। ठीक है, आगे देखेंगे हम 33 नंबर प्रश्न, क्या है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, जो अब्राहम लिंकन थे उन्हीं ने ही यह कथन दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम 34 नंबर प्रश्न, क्या कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ था? तो ये हो गया था 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को। ठीक है, आगे देखेंगे 35 नंबर प्रश्न, क्या कि किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्री के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो ये क्या हो जाएगा 35 नंबर का? ये हो जाएगा 4, ठीक है, यानी कि 24 घंटा के अंदर। आगे देखेंगे हम 36 नंबर प्रश्न, क्या कि कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवार के नाम हैं और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं, ताकि उस पर मोहर लगाकर बैटरी अपनी पसंद वोटरी अपनी पसंद जाहिर कर सके, तो ये क्या होता है? ये हो जाएगा मतपत्र। ठीक है, जो कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से उम्मीदवार का चयन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम 37 नंबर प्रश्न, क्या कि कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ज्यादा क्यों होती है? तो क्यों होती है? ये हो जाएगा मतदाता यानी कि आबादी अधिक होने के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या है 38 नंबर प्रश्न, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो जो चुनाव चिन्ह होता है वह चुनाव आयोग प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 39 नंबर प्रश्न, क्या कि व्यास की व्यवस्था कौन करता है? तो व्यास की व्यवस्था जो होता है ये न्यायपालिका करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अच्छा, कार्यपालिका करता है। ठीक है, इसका उत्तर कार्यपालिका हो जाएगा, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, अच्छा यही था। ठीक है, हाँ, न्यायपालिका ही करता है व्याज की व्यवस्था। आगे देखते हैं हम क्या है 40 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? जो राष्ट्रपति होता है वह 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कोई भी लोकसभा, ठीक है, यानी कि लोकसभा का चुनाव जो होता है वह 5 वर्षों में होता है, लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव होगा
ठीक है, राज्यसभा ये हो जाता है 6 वर्ष, ठीक है, ये 5 वर्ष। ये आप लोगों को याद करना है। करते हैं, फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।